Good morning. Namaste. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. जितने भी लोग आज हैं वो खुद को बहुत खुशनसीब मानेंगे जब ये सेशन खत्म होगा कि हमने सुना, हमने पहचाना, हमको एक बात मालूम हुई। इतने दिन के मालूम होने के बावजूद हमने उस पर अमल नहीं किया था। They will be very happy about this chapter, about this learning, about this implementation, about this information. जो आज तक हमने सीखा कि हाउ टू विन द फ्रेंड्स, इसके बाद हम सीख रहे हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल। उसमें का पहला चैप्टर है यू कांट विन एन आर्गुमेंट। यू कांट विन एन आर्गुमेंट, क्या मतलब इसका? आर्गुमेंट आप जीत नहीं सकते हो, लेकिन खेल में आप जीत सकते हो। मतलब आर्गुमेंट का अब अगर आप खेल में कन्वर्ट करते हो तो जीतना और हारना दोनों के लिए आसान हो जाता है, लेकिन आर्गुमेंट में यू कांट विन। मतलब वहां पर आप विन हो सकते हो, लेकिन वो इल्यूजन है। क्या सच में आप जीत के हार के जीतने वाले हो या जीत के हारने वाले हो? ये खुद को पूछना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आर्गुमेंट से कुछ भी फायदा नहीं होता है। ऑथर एक बार एक पार्टी में एक घर में खाना खा रहे थे। वहां पर एक आदमी ने बोला कि कुछ ऐसी पावर रहती है जो हमारे लक पर कंट्रोल करती है, चाहे हम कुछ भी करो। इसका मतलब कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता है, सब एक अलग पावर है कि जो मॉनिटर करती है। ऐसा बाइबल में लिखा है। ऑथर को मालूम था कि बाइबल में नहीं लिखा है, ये शेक्सपियर ने लिखा है, ये शेक्सपियर का कोटेशन है। लेकिन ऑथर उससे बोले कि नहीं नहीं, मुझे मालूम है ये शेक्सपियर का कोटेशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि जिसने शेक्सपियर का बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, जिसको शेक्सपियर के बारे में मालूम है, जिसने शेक्सपियर के बारे में बहुत से कोटेशंस उसको बाय हार्ट है, उसको पूछेंगे। तो डेल कार्नेगी जो अपने ऑथर है, वो गए फ्रैंक के पास। फ्रैंक जो शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते रखते थे। तो उन्हें फ्रैंक को पूछा कि फ्रैंक, ऐसी ऐसी बात है कि हमारा जो कर्म है, हम जो करते हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, जो भी ये सब लिखा हुआ रहता है। और ये बाइबल में लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। तो फ्रैंक ने बोला डेल कार्नेगी, तू गलत है। ये जो आदमी बोल रहे, ये जो महाशय बोल रहे, वो सच है। पार्टी होने के बाद फ्रैंक और डेल कार्नेगी अपने ऑथर घर जा रहे थे। डेल कार्नेगी ने उसको पूछा, फ्रैंक तू तो जानता है ना कि एक शेक्सपियर का कोटेशन है, और कहां पर है? हेमलेट के ड्रामा में लिखा है आपने। और उससे इतना मालूम है कि हेमलेट के ड्रामा में 5वें सीन में वो लिखा है, तो आप क्यों बोल रहे हो कि शायद वो सच है? फ्रैंक ने बताया कि जो चीज डेल कार्नेगी ने करके एक चैप्टर करके बनाई, डेल कार्नेगी के लिए वो एक सीख थी। दैट वाज अ लर्निंग फॉर हिम। फ्रैंक ने बताया कि उस वक्त उस आदमी से झगड़ा करके
फाइटिंग करके क्या फायदा है? आर्ग्यूमेंट करके क्या फायदा है? क्या उसने पूछा है आपको कि आपको क्या लगता है ये किसका हो सकता है? बाइबल का हो सकता है या शेक्सपियर का हो सकता है? उसने आपको पूछा है क्या? नहीं। उसने आपको बताया है, तो उसको बताने दो ना, उसको फ्रीडम है बताने का। ऐसा आर्गुमेंट करने से क्या फायदा जिससे कुछ भी आउटपुट नहीं निकलने वाला। और डेल कार्नेगी अपने ऑथर के समझ में आया कि ये आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए। उसको सिखाने के क्या फायदा कि नहीं नहीं आप जाके पढ़ो, ये बाइबल में है, ये बाइबल में नहीं है, ये शेक्सपियर का कोटेशन है, कोट है। 10 में से 9 बार आर्गुमेंट में फायदा ही नहीं होता। शायद आप जीत जाते हो, लेकिन आर्गुमेंट में जीत जाते हो। क्या हमको आर्गुमेंट में जीतना है या लाइफ में जीतना है, वो डिसाइड करो। आप अगर आर्गुमेंट में जीतते हो तो अच्छा है, क्योंकि आर्गुमेंट में अगर आप हार जाते हो तो सच सच में आप हार जाते हो क्या? और आर्गुमेंट में अगर जीत जाते हो तो सच में आप जीत जाते हो क्या? ये खुद को पूछो। उसका आंसर है, मुझे लगता है कि आर्गुमेंट में जब हम जीतने की कोशिश करते हैं तो हमारा ईगो जीतता है और हम हार जाते हैं। दोस्ती में अगर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमारा ईगो जीत जाता है, दोस्ती टूट जाती है। रिलेशनशिप में अगर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हैं, रिलेशनशिप में हार जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ है कि सामने वाले की सब बात माननी है, हाँ में हाँ मिलाना है, ताकि आपको रिलेशनशिप रखना है, दोस्ती रखनी नहीं। ऐसी बात नहीं। डेल कार्नेगी ने अच्छी तरह से वो समझाया कि कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ पर खत्म करना है, कौन सी बात को आपको सहमत होना है। आर्गुमेंट और डिस्कशन, आर्गुमेंट और डिसएग्री को एग्री करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक बात बोलता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जब भी आप रिलेशन में हो, ग्रुप में हो, दोस्तों में हो, तो ये चीज याद रखना, फर्स्ट यू शुड एग्री फॉर डिसएग्री। ये सेंटेंस याद रखो कभी, यू शुड एग्री फॉर डिसएग्री। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक के अलग अलग अंदाज हो सकते हैं, हर एक के अलग अलग पहलू हो सकते हैं, हर एक के अलग अलग नजरिया हो सकता है ना। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे पास क्या है, हाँ, मेरे पास एक कार्ड है, आपको दिख रहा है? सबको जो भी देख रहे हैं, दिख रहा है? कितने कलर्स है इसमें? 2 3 4, राइट? अभी समझो ऐसा विजिटिंग कार्ड है जो मैंने आपको दिखाया, इसमें हमारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि सर 3 है, 5 है, 6 है, अच्छा थोड़ा डॉट्स है, वो भी है, व्हाइट कलर भी है, 7 है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें एक ही कलर है। आप बोलेंगे ना सर आपने आपने हमको कार्ड दिखाया बुक वर्ल्ड का, है ना, उसमें कुछ लोग खड़े थे, वायलेट ग्रीन ब्लू ये सब था, और आप बोल रहे कि सर एक ही कार्ड है, एक ही कलर है, फाइट हो सकती ना हमारे दोनों की, हम दोनों की। अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको एक कार्ड दिखा रहा हूं कि जिसमें मुझे दिख रहा है कि इतने सारे कलर्स है, और मैं बोल रहा हूं कि नहीं एक ही कलर है व्हाइट। अभी आपको एक बात बताता हूं, कार्ड की जो मेरी साइड है उस साइड में व्हाइट ही कलर है, आपके साइड में बहुत सारे कलर्स है।
तो आप सही है, मैं सही हूं, आप गलत है, मैं गलत हूं। आर्गुमेंट का मतलब ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ दो डायमेंशन दिखाए आपको, एक आपकी बाजू के, एक मेरी बाजू के, सिर्फ दो डायमेंशन दिखाए, राइट। और ये तो आपको मालूम है, आपने सब में विजिटिंग कार्ड देखे, एक साइड में सब प्रिंट होता है, दूसरे साइड में 90% टाइम व्हाइट रहता है। तो अगर कार्ड के लिए जब हम बात करें, सीधी बात है, कार्ड के लिए हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं मेरा सही है क्योंकि मुझे व्हाइट दिख रहा है, या व्हाइट ही कलर है कार्ड को, और आप बोल रहे नहीं उसको 7-8 कलर है। दोनों सही हो सकते हैं, जगह अलग है। दोनों सही है, जगह अलग है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं और कोई देखता है कि मंदिर की फ्रंट साइड में अलग दिखता है, बैक साइड में अलग दिखता है, और दोनों फोन करके दोस्तों को बोल रहे हैं कि मंदिर कैसा है, तो फ्रंट साइड का वाला फ्रंट साइड का बोलेगा, बैक साइड वाला बैक साइड का बोलेगा। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि विजिटिंग कार्ड को है, मैंने आपको दो डायमेंशन बताया, एक आगे का एक पीछे, लेकिन लाइफ इज अ मल्टीपल डायमेंशन, उसके बहुत सारे एंगल रहते हैं। और पहली बात हमने ये सीखना चाहिए कि वी शुड एग्री फॉर डिसएग्री। इफ यू एग्री फॉर डिसएग्री, हाँ मैं एग्री हूं कि लोग मेरे प्रेजेंटेशन को, मेरे विचार को डिसएग्री रहेंगे, अगर इसके लिए मैं एग्री हूं तो डिस्कशन आगे जा सकता है। अगर आप इसके लिए एग्री नहीं हो तो आर्ग्यूमेंट आगे जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना कि डिस्कशन कब आगे जाएगा, आर्ग्यूमेंट कब आगे जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि हम सबको मालूम नहीं, हमको उसका डिटेलिंग और कहां से क्या चालू होता है, डिस्कशन कहां चालू होता है, आर्ग्यूमेंट कहां चालू होता है, वो मालूम नहीं है। अब तक आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे करेक्ट है, इसकी बाजू भी हो सकती है, आई एम एग्री फॉर दिस, हो सकता है कि इसकी ये बाजू हो सकती है, उसको ऐसा लगता होगा, या वो अलग जगह पर खड़ा है और उसको वो लगता है। ऑफ कोर्स, मतलब जब आर्ग्यूमेंट चालू है एंड यू एग्री फॉर डिसएग्री, देन यू चालू विद द डिस्कशन, देन आपका डिस्कशन चालू हो जाता है। एक बंदा है, ट्रक बेचता है, वहां पर लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि ये दूसरों का ट्रक में ये अच्छा ही है, दूसरों के ट्रक के टायर की अच्छा है, एवरेज की अच्छा है, शॉकअप्स की अच्छा है। वो गुस्सा हो जाता था, वो उनको बताता था कि कैसे वो गलत है और उनकी ट्रक अच्छी चलती है, उनके ट्रक के पार्ट्स अच्छे, उनके ट्रक के फीचर्स अच्छे। और आखिरी में वो लोग बोलते थे हाँ सही है, आपकी ट्रक अच्छी है, आपका कहना भी सही है। और वो बोलता था कि एक बंदा आ गया मेरे पास, मैं जिस जो ट्रक बेचता हूँ उसके बारे में मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, लेकिन मैं जीत गया, उसको मैंने भगा दिया, उसको मैंने ऐसे सुनाया ना कि वो बात ही नहीं कर सकते। तो मैंने उसको पूछा क्या तूने ट्रक बेची है? नहीं ट्रक नहीं बेची है। फिर क्या जीतना था तुझे? आर्ग्यूमेंट में जीतना था या तुझे सेल्स करना था ट्रक? यू आर अ सेल्समैन। आप सभी लोग सेल्समैन हो ना, अपने अपने थॉट्स के। आपको आपके थॉट बेचने हैं, प्रेजेंट करने हैं, तो आर्ग्यूमेंट में जीत के आपके थॉट्स प्रेजेंट कैसे करोगे? यू कांट, नॉट एट ऑल। ना आर्ग्यूमेंट में वो जीत सकता है ना आप जीत सकते हो। अभी हमारे सामने जो है उसको तो हम चेंज करने से नहीं रहे, नहीं कर सकते चेंज। हम किसको चेंज कर सकते हैं? हम खुद को चेंज कर सकते हैं। खुद को क्या चेंज करना है? हमको ये मालूम चाहिए कि आर्ग्यूमेंट से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आर्ग्यूमेंट विनिंग होता ही नहीं, विनिंग और लूजिंग ऐसा नहीं होता है। नोबडी विन इन आर्गुमेंट, यू कांट विन इन आर्गुमेंट। तो ट्रक बेचने वाले आदमी के जैसे हो जाएगा। और हम भी ऐसी बहुत बार बात करते हैं कि मैंने उसको बात करने ही नहीं दिया, तो मेरे सामने कुछ भी बोल नहीं सका। ये अच्छी बात नहीं है,
ये गलत है। गलत मतलब इट इज नॉट इन दैट वे कि आप अच्छे इंसान लगना चाहिए, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यू विल बी इन ट्रबल। जो प्यार आपको मिला है, जो लेवल आपने हासिल किए, वो लेवल आगे वैसे ही रहेगी, नहीं बोल सकते। तो what you won't get it there. After a few days, after a few time, after meeting a few friends, you will understand कि he is a best in argument. तो वो जो ट्रक बेचने वाला आदमी था उसका नाम था पैट्रिक। तो डेल कार्नेगी बोल रहे थे कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था कि पैट्रिक को कैसी बात करनी है वो सिखाना, ये नहीं था उनका प्रॉब्लम। उनका प्रॉब्लम ये था पैट्रिक को ये कैसे समझाना है कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, यू हैव टू स्टॉप, यू मस्ट कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट। ये मुझे सिखाना था पैट्रिक को, और उन्होंने उसको सिखाया। उन्होंने उनको बताया कि तेरा बेसिक काम क्या है, ट्रक बेचना है ना, या आर्ग्यूमेंट जीतना है। हर दिन सुबह काम पे क्यों जाता है? तो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए, ट्रक बेचने के लिए? नहीं, मैं ट्रक बेचने के लिए जाता हूँ। अगर तू ट्रक बेचने के लिए जाता है तो फिर आर्ग्यूमेंट क्यों जीतता है? अगर ट्रक बेचेगा तो जीतेगा ना। वो बोला कि फिर डेल कार्नेगी सर, वो जो बंदा है वो मेरे ट्रक के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ कमियां निकलता है और दूसरों के ट्रक के बारे में अच्छी बात करता है। तो उसको ये बताना चाहिए ना कि दूसरों के ट्रक में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अभी आर्गुमेंट का डिस्कशन में कन्वर्जन कैसे करने, वो बात डेल कार्नेगी ने सर ने उसको बताई है। उन्होंने ये बताया उसको कि देखो, उसको ये बात बताओ कि यस, आप जो बोल रहे हैं कि दूसरों के ट्रक में ये चीजें अच्छी है, हो सकता है एवरेज, हो सकता है उनके आफ्टर सेल्स सर्विस, हो सकता है उनका सेल्स इंजीनियर, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आप बोलो सामने वाले को, जी हाँ, यस, वो ट्रक में, वो ट्रैक्टर में ये चीजें अच्छी है, एग्री, बिल्कुल सही है। वो सेल्समैन वो भी अच्छे है, वो कंपनी भी अच्छी है। अभी क्या हो गया, आपके सामने जो बैठा है कस्टमर, दोस्त, जो भी है, आप उसको पहले एग्री किए, यस ऐसा हो सकता है, यू एग्री फॉर डिसएग्री ना, अरे ऐसा हो सकता है, वो जो बोल रहा है वो सही हो सकता है। अभी अभी क्या हो गया, अभी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, आर्ग्यूमेंट का उस सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसने जो बोल रहा है कि दूसरी चीजें अच्छी है, तो आप क्या अच्छा बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि हमारा एवरेज इतना इतना है माइलेज ट्रक का, तो उसका भी है। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं उसका नहीं है, वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ पेपर में दे रहे हैं, वो तो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है, ये नहीं है। आपका डिस्कशन की शुरुआत ऐसी नहीं होगी, ये तो आपका आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू जाएगा। आपकी डिस्कशन शुरुआत कब होगी? आप उसको बोलेंगे हाँ, हो सकता है, आपको एक्सपीरियंस है, आपके पास इंफॉर्मेशन तो हो भी सकता है। अभी क्या हुआ, जो चीज या जिस वजह से आप आर्ग्यू कर रहे थे वो वजह खत्म हो गई। आप बोल रहे हैं हाँ हो सकता है, ऐसा हुआ है। अभी क्या हुआ फिर, देर इज नो पॉइंट कि आप किस बात पर आर्ग्यूमेंट करोगे, आपके पास पॉइंट ही नहीं, उसके पास पॉइंट ही नहीं। उसने बताया उसको, यस एग्री, हो सकता है दूसरे के ट्रक में, दूसरे के ट्रैक्टर में अच्छा है। अभी आगे क्या जाएंगे, हम आगे क्या करेंगे? हाँ, तो अभी आगे आप ये बताओगे कि आपके ट्रक में क्या फीचर है, वो सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ बचा ही नहीं, आपने हाँ बोल दिया। आप समझ गए कि ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट करने के लिए सिर्फ आगे की बात सुननी है, नहीं, पहले वो आर्ग्यूमेंट यू एग्री फॉर डिसाइड, आप पहले खुद को समझाओ
कि आर्गुमेंट में किसी की भी जीत नहीं होती। तो पहले हम एक प्लेटफॉर्म में आ जाओ। जी हाँ, आप बोलते शायद वो सही हो सकता है, क्योंकि वो एक अलग अंदाज है, अलग नजरिया है, अलग बाजू है, अलग डायमेंशन है। ये जब आपको समझेगा तब आपको पता चलेगा कि यस, ये सही है। अगर आप टाइगर के पास गए और उसको बोले देखो जैनिज्म में कहा है कि किसी की हत्या नहीं करना है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म ही अलग है, उसको वही खाना पड़ता है, वो नेचर है। और अगर कोई हार्डकोर नॉनवेज वाला है इंसान, उसको आप बताते हो तो वो शायद सुन सकता है, उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। शुरुआत हो सकती है आर्ग्यूमेंट से, लेकिन डिस्कशन में आ सकता है कि भैया आप नॉर्मल वेजिटेरियन खाना खा सकते हो। वो जो बाकी की चीजें हैं जैसे कि एनिमल्स है, वो दूसरे एनिमल के लिए नेचर ने बनाई है। मतलब नॉनवेज खाना गलत है, क्या? नहीं, खा सकते हैं, लेकिन ये आप ये भी खा सकते हो। अभी क्या हो गया, आर्गुमेंट खत्म हो गया कि नॉनवेज खा सकते हो, लेकिन आप वेजिटेरियन भी खा सकते हो, वो हमारे लिए अवेलेबल भी है। नहीं, हमारे टीथ वैसे बनाए कि जिसके लिए हम नॉनवेज खा सकते हैं डायरेक्ट, हम वेज के लिए बनाए, हमारा जॉज वैसे है। अगर हम वैसे बात करेंगे कि हाँ आप खा सकते हो, लेकिन क्या अच्छा है, आप खा सकते हो लेकिन क्या प्रिफर्ड है, आप खा सकते हो लेकिन उसके कारण नेचर का ये फायदा हो जाएगा। आप समझ गए ना, आप कर सकते हो, मतलब क्या किया आपने, अपने आर्गुमेंट स्टॉप किया और अपनी डिस्कशन चालू किया। अभी थॉट्स की प्रोसेस चालू हो गई। मतलब आपको ये स्किल आना चाहिए कि हमको आर्गुमेंट स्टॉप कहाँ करना है और डिस्कशन कहाँ चालू करना है। अगर आप, आपकी बात सही भी है, 100% सही है, अगर आप आर्गुमेंट के प्लेटफॉर्म पे उसको सॉल्व कर रहे हो तो आप जीत नहीं सकते। आप बोल सकते हो हाँ जी हाँ, आपकी बात बराबर है कि आपने कमर्शियल बात नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म में कमर्शियल बात नहीं करनी चाहिए, सही है, बराबर है, आई एम एग्री कि ये प्लेटफॉर्म पे हमको कमर्शियल बात नहीं करनी चाहिए। फिर आप बताइए कि मैं एक्स्ट्रा टाइम दे के अगर किसी को कुछ सिखाता हूँ तो पैसे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? हाँ, फिर प्लेटफॉर्म हमारा डिस्कशन का आ जाएगा, नहीं तो आर्ग्यूमेंट बढ़ते जाएगा। राइट ऋषभ? तो आर्ग्यूमेंट को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिस्कशन में, तो पहले आर्ग्यूमेंट में ऐसी एक चीज ढूंढो कि दोनों एक पॉइंट पे एग्री हो, तब तक उसकी बात सुनो जब तक आपको लगता है कि ये पॉइंट पे मैं उसके लिए एग्री हूं, या आप आपके पॉइंट के लिए एग्री है। और जो एग्री पॉइंट है, वो एग्री पॉइंट एज अ एग्रीमेंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर न्यू डिस्कशन चालू करो। एग्रीमेंट में आप बहुत बार जीतते हो तो जीतना नहीं है, वो हारना ही है, वो इल्यूजन है। आपको लगता है कि आप जीत गए हो, लेकिन नहीं, आप नहीं जीतते। नहीं, दूसरा भी जीतता है, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कौन अपने सामने कौन है वो जीता है हारा है। हम हमारा अभी कंसर्न है कि हम खुद क्या कर सकते हैं। लाइफ में भी ऐसा ही है, हमको पहले ये काम करना है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। हम रास्ते से जा रहे हैं, सामने से एक ट्रक आ रहा है, रिवर्स साइड से, रिवर्स साइड से रॉन्ग साइड से। हमने उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया कि तू रॉन्ग साइड से आ रहा है। अभी हम रास्ते से जा रहे हैं, हमको एक आदमी दिखाई दिया कि वो रॉन्ग साइड से नहीं है, उसकी साइड सही है, लेकिन सामने से ट्रक ने उसको उड़ाया है, एक्सीडेंट हुआ है और उसकी डेथ हुई है। सच तो है कि डेथ हुई है, तो हम क्या करेंगे? उसकी साइड तो सही है ना, अरे लेकिन उसकी डेथ हुई ना। आप बोलेंगे नहीं, उसकी साइड सही थी,
उसका क्या फायदा, वो आर्ग्यूमेंट का क्या फायदा जहां पर किसी की डेथ होती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर कोई रॉन्ग साइड से है, तो पहले खुद को बचाओ। उसके साथ झगड़ा करके डेथ होने से क्या फायदा। डेथ तो सच्चाई है, हाँ। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन उसकी बात से उसने क्यों रास्ता छोड़ने का, कौन मरने वाला है, गलती किसकी, इसका सवाल ही नहीं है। रास्ते पर जाते हैं हम, तो गलती किसकी सवाल नहीं है, सवाल है कि कौन मरने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। और जिस वक्त आप ये समझेंगे कि मरना मतलब क्या, लॉस किसका है। अभी हम मरने से लॉस पे आ जाते हैं। एक्सट्रीम एग्जांपल आपने को दे दिया, लेकिन वो बहुत जल्दी समझेगा आप। क्या आप हाईवे पे जा रहे हो और आप बोल रहे नहीं नहीं, वो सामने का ट्रक गलत आ रहा है ना, उसकी साइड गलत है, मैं इधर ही रहूंगा, कौन मरेगा, किसका लॉस होगा। अभी लॉस पे आ जाएंगे आप। वही कंडीशन है आर्गुमेंट में। अरे लॉस किसका होगा, नहीं ट्रक का भी नुकसान होगा, अरे वो छोड़ दो ना, नहीं ट्रक को अटक हो जाएगा, उसको आजन्म कारावास मिल जाएगा, अरे वो छोड़ दो ना, आपको क्या होगा देखो ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यू शुड नॉट टॉक अबाउट दैट ट्रक ड्राइवर, वो कंपनी जिसको मैं कोर्ट में बुलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आपका क्या होगा। बच जाओगे तो कोर्ट में बुलाओगे ना। मतलब ये आर्गुमेंट की एक्सट्रीम लेवल है। रास्ते पर हो आप, आपको लगता है वो सामने वाला गलत है, मैं सही हूं, मैं वहीं पे रहूंगा, गलत। पहले आप ये सोचो कि आप बच कैसे सकते हो, उसको जाने दो गलत रास्ते से, आप हट जाओ बाजू में, और बाद में कंप्लेंट करके, मैंने एक ट्रक देखी थी वो गलत रास्ते से जा रही है, अभी कंप्लेंट कर रहे आप खड़े हो, आपके पास प्रूफ है, आप बोल सकते हो, आप लीगल चीज कर रहे हो। सेम थिंग फॉर आर्गुमेंट, पहले खुद को बचाओ। मैं मेरे घर में खड़ा हूं, मेरे कंपाउंड के अंदर, और बाजू वाला कुत्ता आ रहा है और मुझे काटेगा, नॉट अलाउड। ऐसे कैसे, मैं उसके कंपाउंड में गया तो वो कुत्ता काटेगा, मैं मानता हूँ, मेरे घर में वो नहीं काटना चाहिए, वो कुत्ता आपके अंदर आया, आप बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं उधर ही खड़ा रहूंगा, चलेगा क्या। नहीं, मैं वो बाजू का बंदा है ना, उसके ऊपर केस ठोक दूंगा, उससे क्या होगा, आप केस जीत जाओगे। बिल्कुल। आपने कुत्ता की छोड़ दिया, अरे को काटा हुआ उसका क्या करेंगे, किसको काटा है, किसको नुकसान हुआ है, किसका टाइम गया है, आपका ही ना। नहीं, मैं अगली बार मेरा कुत्ता उसके घर में छोड़ दूंगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मैं आपको रॉ लैंग्वेज बोलता हूँ, अगर कुत्ता मुझे काटता है ना, तो मेरे पास भी दांत है, मैं भी उसको काटूंगा। वैसे मैं बहुत डेंजर हूँ। हाँ, वो तू पागल नहीं, तू गधा है, बहुत डेंजर है, ऐसे वो सुनते ना, तू गधा है, मैं भी उसको काटूंगा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या, क्या मतलब है। आर्ग्यूमेंट में आप जो बिहेव करते हैं ना, कुत्ते के काटने के जैसे बिहेव करते हो, कुत्ते को काटने के जैसे बिहेव करते हो। पहले खुद को बचाओ, एग्री करो वो बंदे को, यस कुत्ता छूट सकता है वहां से, गलती हो सकती है उसकी, वो आपके घर में आ गया, आपके कंपाउंड में आ गया, एग्री करो। फिर बोलो कि अभी ठीक है, अभी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन अगर दूसरों को नुकसान होता था तो क्या करते थे, तो आपको कुछ ना कुछ सजा चाहिए, तो सोसाइटी को बुलाते हैं कि उनका कुत्ता छूट गया था, चलो सोसाइटी के लिए 10,000 रुपये दे दो। ये गलती है ना, अगर किसी को काटता था, बच्चे को काटता था, तो पहले प्लेटफॉर्म पे आ गए कि हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन आपको हर एक गलती माफ करनी है क्या, ऐसी बात आप कर सकते हो कुत्ते के मालिक से। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, मैं मेरे बंगले के सामने खड़ा हूँ, मैं क्यों सुनूंगा उसकी बात, आने दो कुत्ते को, मैं देखता हूँ, गलत है। रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ है, रास्ते पे
गलत साइड से ट्रक आ रही है, बस आ रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि गलती किसकी है, ये इंपॉर्टेंट है किसका नुकसान होने वाला है, हु इज इन द लॉस। एंड इन द रियल लाइफ में जब भी आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो आप रास्ते पे हो ऐसा सोचो, और कोई ट्रक गलत साइड से आ रहा है, आप पैदल चल रहे हैं, आप उसके साथ फाइट कर रहे हो, मैं देखता हूँ क्या होगा। मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे पिताजी एडवोकेट है, मेरा दोस्त जज है, मैं देखता हूँ। अरे बच्चे का तो देखेगा ना, बच्चे का तो देखेगा ना। तो आर्ग्यूमेंट में कई बार, जैसे कि रास्ते पर कई बार हम ये दुनिया ही छोड़ के चले जाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट में कई बार आप फैमिली छोड़ के चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में कई बार आप ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में कई बार आप कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में कई बार आप वो सोसाइटी छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, मतलब वही दिखाई देता है आपका डिस्कशन। जैसे रास्ते पे आर्ग्यूमेंट के बाद, ट्रक से आर्ग्यूमेंट के बाद आपकी लाश दिखाई देगी, वैसे सोसाइटी में आर्ग्यूमेंट के बाद आपका नोवेयर दिखाई देगा, आप नहीं हो वहां पर। To convert your argument into discussion, you have to first agree to disagree, and you have to come to that point कि जहां पर दोनों एक दूसरे को एग्री है, हाँ ये सही है, अब आगे बात करते हैं। ये कला, ये हैबिट, ये नॉलेज आप इंप्लीमेंट करोगे तो यू विल बी फेमस एवरीवेयर, आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लाइफ में पीछे देखोगे तो आपने कितनी बार आर्ग्यूमेंट जहां पर बोला है कि मैंने उससे बात ही नहीं करनी है, मैंने चालू किया ना उसका मुंह ही बंद हो गया। इट्स अ कॉज ऑफ डाउनफॉल, ये सेंटेंस है ना, इट्स अ कॉज ऑफ डाउनफॉल। नीचे की तरह जाती हुआ रास्ता है, और आपको लगता है कि यार पहले मेरे दोस्त तो अच्छे बिहेव करते, अभी क्यों नहीं कर रहे। आर्गुमेंट, आपको आर्गुमेंट को कन्वर्ट इनटू डिस्कशन करने को नहीं होता है। अभी ये मत करो कि आर्गुमेंट को डिस्कशन कन्वर्ट करने के लिए और एक आर्गुमेंट चालू करो, नहीं, इट इज अ स्किल। पहले आपको एक पॉइंट पे आना चाहिए कि जहां पर हम दोनों एक दूसरे को एग्री है। एक ट्रक वाला बोल सकता है कि देखो भैया, हुआ यू कि उस साइड से इस साइड को आने के लिए मुझे आना पड़ा, वहां पर एक एक्सीडेंट था, अचानक हो गया, तो आई हैव टू चेंज माय साइड, और मैं रॉन्ग साइड पे आ गया। ओ, ड्यू टू दैट आपको रॉन्ग साइड से आना पड़ा। ओ, ओके, एग्रीड। चलो, किसके कारण आना पड़ा, आप तो एग्री है। अभी सवाल ये है कि आने के बाद आपको ट्रक चलानी चाहिए कि उधर ही रुकवानी चाहिए। हाँ, वो मेरी गलती है, वो मैंने रुकवानी चाहिए थी। अभी हो गया ना सॉल्व, डिस्कशन में आ गए ना आप। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी रियल लाइफ में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, और हर एक को जब ये समझेगा कि मुझे उसको कन्वर्ट करना है डिस्कशन में, तो सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो वो रॉन्ग साइड पर डेड बॉडी देखने से क्या फायदा। मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वही आपको समझेगा। डेड बॉडी का रॉन्ग साइड में, आप सही हो आगे का रॉन्ग साइड में, और आपकी डेड बॉडी भी सही है, सच है, क्या फायदा उसका। बैड डेट रहता है, सबको मालूम है, जो बिजनेस करते हैं उनको मालूम है, बैड डेट रहता है, उस पर हम टैक्स नहीं पे करते। लेकिन टैक्स इंस्पेक्टर बोलता है कि कैसे हम बताएंगे कि बैड डेट है। तो एक झगड़ा चालू था, आर्ग्यूमेंट चालू था टैक्स इंस्पेक्टर साहब, किस तरह बैड डेट है, मैं इस पे टैक्स नहीं पे करूँ, और वो बोल रहा था आप झूठ बोल रहे हो, यू हैव टू पे द टैक्स। तो टैक्स पेयर ने बोला, उसको बोला कि उसको मालूम था डेल कार्नेगी का कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। उसने उसको बोला कि सर, मेरा जो नॉलेज है उसमें ऐसे लगता है कि ये बैड डेट है, ये करना चाहिए, नहीं टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, आपको तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व करने रहते हैं,
आपको लोगों का अंदाज रहता है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे उतना नहीं है। और इतने इसमें मेरी छोटी बात के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, मुझे मालूम है। ये करने के बाद वो टैक्स इंस्पेक्टर को ऐसे लगा कि यस, मैं कितना काम करता हूँ, मेरे पास कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं कितना होशियार हूँ। तो बोला आप सही बोल रहे हैं। तो उसने उसको एग्जाम्पल बताए कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। मेरा सीसी अकाउंट आगे करना था, मतलब बढ़ाना था 1 करोड़ से आगे। तो मैं बैंक में गया था खुद। तो बैंक मैनेजर को बोला कि मुझे सीसी के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बोले कि आपको आपके पिताजी को लेके आना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये था कि पिताजी उस वक्त नहीं आ सकते थे। तो बोले कि नहीं एग्री, क्योंकि मैंने मेरे घर पर पिताजी का नाम भी ऐड किया था, तो उनका आना जरूरी था वहाँ पे। अभी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होने ही वाला था। पिताजी तो बाहर देश में चले गए थे, अभी क्या करना है। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैडम, आप सही बोल रहे हो कि पिताजी चाहिए वहाँ पर, और आपको ये मालूम भी है कि लोग बहुत चीटिंग करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आप उसका डिसबर्समेंट जो है वो बाद में कर दो, तब तक बाकी का प्रोसीजर चालू करो। आई एग्री कि ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, उनको बुला सकता हूँ, आप घर में आ सकते हैं, बाद में मिल सकते हैं। मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारे काम है और ये फिर से करने के लिए आपको दोबारा डबल टाइम लगेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, ताकि आपको ये महसूस होगा, आपको ये कन्फर्म होगा कि मेरे पिताजी ये नए लोन के लिए एग्री है। अभी क्या हो गया कि मैंने उनकी बात मान ली कि लोग चीटिंग करते हैं, मैं उनमें से एक हो सकता हूँ, इसके लिए आपको प्रोसीजर करना मैंडेटरी है। ये सब के लिए हम एग्री हो गए। और इसके लिए मैं एग्री हो गया कि मैडम, मैं पिताजी को नहीं लेके आ रहा हूँ, इसके लिए डिसएग्री है। मैं एग्री हो गया कि उसके लिए वो डिसएग्री है, लेकिन उनको कुछ बातों के लिए मैं एग्री हो गया। तो उन्होंने फिर बताया कि एग्जाम्पल्स कैसे कैसे रहते हैं, लोग कैसे कैसे चीट करते हैं अपने पार्टनर को, पिताजी को जिनका घर है उनको बताते ही नहीं है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए बहुत सारे, हमने वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से सुने, और बाद में वो बोले कि ठीक है, मैं इस बार करती हूँ, अगली बार ऐसा नहीं करना है, और उसने साइन करके पेपर आगे दे दिया। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। तो हमको क्या सीखे इसमें से, ये टैक्स इंस्पेक्टर से, वो ट्रक बेचने वालों से, वो रास्ते पर गलत सही से गाड़ी लेकर आने वाला इंसान से, झगड़ा करने वाला आदमी से, हमने क्या सीखा कि आर्गुमेंट से कुछ नहीं होने वाला। एक कपल था, 50 साल तक उन्होंने मैरिड लाइफ एंजॉय किया था। तो उनको एक बार पूछा गया था कि आपके मैरिड लाइफ का राज क्या है इतना अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हमको एक फिलोसोफर ने कहा था कि आप एक एग्रीमेंट कर दो, और वो एग्रीमेंट हमने फॉलो किया। बोला कौन सा एग्रीमेंट? उन्होंने बोला हम एक ही एग्रीमेंट फॉलो करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ, कि अगर कोई आवाज चढ़ा के बात करता है तो दूसरा आवाज चढ़ा के बात नहीं करता है, वो शांत हो जाता है। एक ही एग्रीमेंट, जो पहले आवाज चढ़ा के बात करेगा दूसरा वाला बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। घर में एक कोई आवाज ऊंची करने की अलाउड है, दूसरे को नहीं है। ये हमारा रूल है। आपको क्या लगता है कितना सीधा, सरल, आसान रूल है ना? और हम दोनों को मालूम है कि जो भी आवाज ऊंची करके बात करता है वही गलत होता है, हम दोनों को मालूम है। अभी दूसरा जब चुप हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जिसकी आवाज ऊंची है वो गलत तो साबित हो गया। चुप बैठा है वो तो गलत नहीं है, उसकी पॉजिटिव साइड हो गई। ऊंची आवाज करने वाला आदमी थोड़ी देर के बाद, आदमी या औरत, रुक जाता है, उसको समझ में आता है कि अरे, ये तो मेरी गलती मैं प्रूव कर रहा हूँ। बोले सिर्फ इसी वजह से हम 50 साल तक मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैरिड लाइफ हो, दोस्ती हो, डिस्कशन हो, हमें कुछ बेचना हो, ट्रैक्टर बेचना हो या ट्रैक्टर के पार्ट्स बेचना हो, वो आदमी आएगा, वो बोला सर वो महिंद्रा का आपसे अच्छा है,
वो बैंगलोर में एक ट्रैक्टर है, आपको कॉपी किया है, वो तो आपसे सस्ता है। आप क्या बोल रहे हो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेड है? तो पहले उसको एग्री करो, नहीं तो उसको फाइट करके शाम को फोर संजय मैंने उसको भगा दिया, उसको अभी समझ में आ गया कि मेरे पार्ट्स कितने अच्छे हैं। लेकिन पार्ट्स बेचे क्या? बेचना अपना काम है, उससे फाइट करना अपना काम नहीं है। वो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि बेसिक क्या है। आर्ग्यूमेंट में जितना बेसिक है, या मुझे फ्रेंडशिप रखनी है। आर्ग्यूमेंट में जितना बेसिक है, या मुझे मेरा रिलेशनशिप अच्छा रखना है। आर्ग्यूमेंट में जितना जितना बेसिक है, या मुझे मेरा बिजनेस करना है। क्या इंपॉर्टेंट है? आर्ग्यूमेंट में जितने जीतते, तो हम आर्ग्यूमेंट में नहीं जीतते, हम ईगो में जीतते। लव यू ऑल, मेक योर डे नाइस। इट्स रुपेश टाइम। रुपेश सर है, उनकी स्माइल है, कल दोनों की स्माइल साथ में देखी तो दूध में शक्कर जैसे वैसे दिखाई दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ऐसे फोटो डाले आप दोनों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब क्या है, दूध और शक्कर दोनों साथ में है। बढ़िया, दोनों रुपेश। चलो रुपेश टाइम है, सब लोग लिखो कि आपको क्या क्या अच्छा लगा। एक तो लिखना ही है कि यू शुड ऑलवेज एग्री फॉर डिसएग्री, ये तो आपको लिखना ही है, कुछ भी हो जाए। आप एग्री करना चाहिए कि लोग डिसएग्री हो सकते हैं, आप लिखो, तब तक मैं बोलता हूँ। जैसे हमने विजिटिंग कार्ड देखा है आपको, कि विजिटिंग कार्ड के एक साइड को आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे, और मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ कि इसमें एक ही कलर है और व्हाइट, क्योंकि मेरे साइड में व्हाइट है। ये जैसे एक साइड मैंने आपको दो डायमेंशन दिखाए, एक आपकी बाजू एक मेरी बाजू, वैसे लाइफ में मल्टी डायमेंशनल लाइफ रहता है। मतलब वो सही क्या गलत सवाल ही नहीं है। अलग अलग जगह पर हम खड़े हैं, अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, और लोकेशन अलग है, टाइम अलग है। लोकेशन और टाइम की मैं एक बात बोलता हूँ आपको। आपको लगता है कि टू व्हीलर पे घूमना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, हवा जाती है बालों में से, घूमना अच्छा लगता है ना? आप फाइट करते हो पिताजी से, पिताजी बोलते नहीं तो ऑटो पकड़ के जाओ, तो कैब कर, नहीं बोलते मैं टू व्हीलर पे जाऊंगा। और यही टाइम जब आपके बच्चे आपको पूछते हैं कि पापा मैं गाड़ी लेके जाऊँ क्या, तो आप नहीं बोलते हो। क्या है ये? कौन गलत कौन सही नहीं, टाइम अलग है, प्लेस अलग है, डेस्टिनेशन अलग है, नजरिए अलग है, डायमेंशन अलग है। जब आपको ये समझेगा, आपकी लाइफ में आर्गुमेंट नहीं होगा, आपके लाइफ में सिर्फ डिस्कशन होगा। ट्राई टू कन्वर्ट योर आर्गुमेंट इनटू डिस्कशन, and it is very easy to convert your argument into discussion, because you have to come to that point where both are agree। और ऐसा पॉइंट रहता ही है कि जहाँ पर दोनों एग्री होते, वहां से आपको एग्रीमेंट का डिस्कशन में शुरुआत होती है।